जय हिंद साथियों। आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में राजस्थान के नामकरण के बारे में जानेंगे कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ और राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था और राजस्थान नाम सर्वप्रथम किसने दिया। आज हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत, ऋग्वेद में क्या कहा? ब्रह्मव्रत। और रामायण की बात करें, रामायण की बात करें तो रामायण में इसे महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा। रामायण में इसे महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा। और अबुल फजल ने इसे मरुभूमि कहा। क्या कहा? मरुभूमि कहा। और बसंतगढ़ शिलालेख में बसंतगढ़ शिलालेख में इसका नाम राजस्थानीय द्वितीय नाम मिलता है। कहाँ पे? बसंतगढ़ शिलालेख में। और देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख क्या नाम मिला? राजस्थानीय द्वितीय। क्या नाम मिला? राजस्थानीय द्वितीय। अब जो ये बसंतगढ़ शिलालेख है, ये कहाँ पे है? ये खिमला माता के मंदिर में, खिमला माता के मंदिर में है। और जो ये खिमला माता का मंदिर है, ये कहाँ है? ये है सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में। और उस समय जो वंश था सिरोही का, वो वंश था चावंड वंश। कौन सा वंश था? चावंड वंश। और इसके जो शासक थे उस समय, शासक थे वर्मलात। कौन थे? वर्मलात। अगर आपसे पूछा जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख में इसका नाम क्या मिला? राजस्थानीय द्वितीय मिलता है। उसके बाद जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो खिमला माता के मंदिर में स्थित है। और जो खिमला माता का मंदिर है वो सिरोही, और वहाँ पे उस समय वंश था चावंड। और उसके शासक कौन थे? वर्मलात। ठीक है, वर्मलात। आगे देखिए, अब वहाँ पे ये नाम लिखा तो मिला, लेकिन ये प्रमाण नहीं मिला कि जो नाम लिखा है ये किसी जगह का है या किसी स्थान का है। बस ये नाम लिखा मिला था बसंतगढ़ शिलालेख में। और
अगर आगे इसकी बात करें तो जॉर्ज थॉमस, अगर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो ये निवासी थे कहाँ के? ये निवासी थे आयरलैंड के। कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। ये आए थे घूमने के लिए भारत, और इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें ग्वालियर के मराठा दौलत राव सिंधिया ने इन्हें क्या बना दिया? सैनिक के ऊपर कमांडर। क्या बना दिया? सैनिकों के ऊपर इसे कमांडर बना दिया दौलत राव सिंधिया ने, जो ग्वालियर के मराठा थे। उन्होंने जॉर्ज थॉमस को, निवासी थे ये आयरलैंड के, और इन्होंने सैनिकों के ऊपर इसके कमांडर बना दिया। तो सैनिक इस बात से चिढ़ने लगे कि एक विदेशी हमारे ऊपर आकर हुक्म चलाए। ये बात इनको ठीक नहीं लगी, किनको? सैनिकों को। तो सैनिकों ने इस कमांडर को पीट दिया। ये बात अच्छी नहीं लगी इनको कि एक दूसरे देश का आदमी आकर हमारे ऊपर हुक्म चलाए। ये बात इन सैनिकों को नहीं जमी। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन इस कमांडर को पीट दिया। तो पीटने के बाद इस कमांडर ने शिकायत करी दौलत राव सिंधिया से जाकर के मुझे पीटा है। अब इससे कहा, तो इसने पूछा दौलत राव सिंधिया ने कि किसने पीटा है? तो इन्होंने कहा कि राजपूतों ने पीटा है। तो सबसे पहले मौखिक रूप से इसे राजपूताना किसने कहा? कमांडर ने कहा। कमांडर कौन बना था? जॉर्ज थॉमस कमांडर बना था। कहाँ का? ग्वालियर के मराठा दौलत राव सिंधिया का। तो इन्होंने मौखिक रूप से कहा था, और दौलत राव सिंधिया की जो सेना थी उनमें सबसे ज़्यादा सैनिक राजपूत थे। कौन थे? राजपूत। तो इसलिए इन्होंने मौखिक रूप से कहा राजपूताना। इन्होंने तो कह दिया मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में राजपूताना। लेकिन आगे देखिए, लेकिन इनके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक लिखी? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ राजस्थान। इन्होंने बुक लिखी, और इस बुक में लिखी, और ये बुक कब लिखी? 1805 ईस्वी में। लिखित रूप से इन्होंने राजपूताना कहा। अगर आपसे पूछा जाए या आपसे क्वेश्चन करे कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कब कहा, तो इन्होंने तो कहा जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, वो भी मौखिक रूप से। लेकिन इनके जो दोस्त थे विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने 1805 ईस्वी में द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ राजस्थान एक बुक लिखी 1805 ईस्वी में, और राजपूताना नाम दिया।
आगे देखिए, आगे बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, तो कर्नल जेम्स टॉड निवासी थे ये इंग्लैंड के। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के ये निवासी थे। और ये घूमने के लिए आए थे। अब घूमने के लिए आए थे तो इनको कौन मिल जाता है? यति ज्ञान चंद, एक आदमी मिलता है इनको, यति ज्ञानचंद्र, और ये कर्नल जेम्स टॉड को पूरे जगह का भ्रमण करवाते हैं। यति ज्ञानचंद्र कर्नल जेम्स टॉड को पूरा भ्रमण करवाते हैं और बाद में इनको कर्नल जेम्स टॉड को उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाता है। किनको? कर्नल जेम्स टॉड को। ये निवासी थे इंग्लैंड के और इनको जो भ्रमण करवाया था वो भ्रमण किसने करवाया था? यति ज्ञानचंद्र ने इनको भ्रमण करवाया था। और एक बात और मिलती है इनके बाद में कि ये जहाँ कहीं भी जाते थे तो अपने घोड़े पर ही या घोड़े से ही भ्रमण करते थे, तो इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब क्या हुआ? ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बन गए, इनको भ्रमण पूरा करा ही दिया, तो इन्होंने एक बुक लिखी और बुक लिखी 1829 ईस्वी में। इन्होंने बुक लिखी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक लिखी? द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, ये बुक लिख दी इन्होंने 1829 ईस्वी में और द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका हिंदी में अनुवाद किया था इस बुक का हीरा चंद ओझा ने। किसने किया? हीरा चंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। अगर आपसे पूछा जाए द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हीरा चंद ओझा ने किया। और इस बुक का नाम सेंट्रल एंड
वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी मिलता है। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड को अब इन्होंने जब पूरा भ्रमण कर लिया था, इन्होंने अपनी बुक में 1829 ईस्वी में लिख दिया राजस्थान। तो इन्हें राजस्थान का पिता भी कहा जाता है। देखिए, कर्नल जेम्स टोड में अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम कब दिया, तो 1829 ईस्वी में। और कर्नल जेम्स टोड को दो नामों से और जाना जाता है। एक तो है राजस्थान का पितामह, कि राजस्थान का इन्होंने इतिहास लिखा। अगर उसके बाद के राजस्थान के इतिहास लिखा था इन्होंने। और जो ये कर्नल जेम्स टोड थे, ये घोड़े पर ही जाते थे जहाँ भी जाते थे। तो होता क्या है, इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब यहाँ तक हमने पूरा विस्तार से जाना। शुरू में आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में क्या कहा, तो ब्रह्मदत्त। उसके बाद रामायण काल में क्या कहा, तो रामायण काल में मरुकांतार किसने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा। अगर आप पूछ लिए कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, हीराचंद ओझा ने। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड को भ्रमण किसने करवाया, तो यति ज्ञानचंद ने इनको भ्रमण करवाया था। तो हमने पूरे विस्तार से अच्छे से जाना। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम आकार, आकृति और विस्तार के बारे में जानेंगे राजस्थान के। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को। और क्लास के अंदर अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कमेंट करें, जैसे हमें पता चले। और क्लास को अच्छे से, एक तो क्या है, क्लास को आप पूरा देखो, जिससे आपको पूरा कंटेंट के बारे में पता चले कि अपना क्या था, क्या नहीं है, और अगली क्लास कब होगी। तो आप क्लास को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कमेंट करें, जैसे हम जान सकें कि क्या त्रुटि हुई है हमसे। अगर कोई गलत हुआ है तो गलत के बारे में भी कमेंट करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आकृति, आकार और विस्तार राजस्थान के। ठीक है, धन्यवाद।